बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था। उसके महल में एक बहुत खूबसूरत बगीचा था। बगीचे की देखरेख एक मेहनती माली किया करता था। वह पूरे दिन बगीचे में ही रहता और पेड़ पौधों की देखभाल करता। बगीचे में अंगूर की एक बेल भी थी, जिस पर बहुत सारे अंगूर लगे हुए थे। एक दिन एक चिड़िया घूमते घूमते उस बगीचे में आई। उसने अंगूर की बेल पर लगे अंगूर चखे। अंगूर मीठे थे और चिड़िया को बहुत ही पसंद आए। फिर उस दिन के बाद से चिड़िया रोज बाग में आने लगी। चिड़िया बगीचे में आती, अंगूर की बेल पर बैठती और चुन चुन कर पके मीठे अंगूर खाती। खट्टे अंगूर वह चख कर नीचे गिरा देती। चिड़िया को अंगूर खाते देख माली बहुत क्रोधित होता। उसने चिड़िया को भगाने के बहुत प्रयास किए, मगर वह चिड़िया वापस बाग में आकर अंगूर खाने लगती। जब बहुत प्रयासों के बाद भी माली चिड़िया को भगाने में सफल नहीं हुआ, तो वह राजा के पास गया और उन्हें चिड़िया के बारे में बताया। उसने राजा से चिड़िया को भगाने का आग्रह किया। माली की बातें सुन राजा ने स्वयं ही चिड़िया से निपटने का निर्णय लिया। दूसरे दिन राजा बाग में गया और अंगूरों की घनी बेल की आड़ में छिपकर बैठ गया। रोज की तरह चिड़िया आई और अंगूर की बेल पर बैठकर अंगूर खाने लगी। मौका पाकर राजा ने चिड़िया को धर दबोचा। चिड़िया ने राजा की पकड़ से खुद को छुड़ाने का काफी प्रयास किया, मगर असफल रही। उसने राजा से उसे छोड़ने की याचना की, मगर राजा ने उसे नहीं छोड़ा। थककर चिड़िया ने राजा से कहा, राजन, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें ज्ञान की 4 अनमोल बातें बताऊंगी। राजा क्रोधित था, मगर चिड़िया की बात सुनकर उसने कहा, पहले तुम मुझे ज्ञान की 4 बातें बताओ, फिर मैं निर्णय लूंगा कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा या नहीं। तो चिड़िया ने कहा, ठीक है राजन, सुनो। पहली बात, कभी किसी हाथ आए शत्रु को जाने ना दो। राजा ने कहा, अच्छा, अब दूसरी बात बताओ। चिड़िया बोली, दूसरी बात यह है कि कभी किसी अनजान व्यक्ति की बातों पर विश्वास मत करो। राजा ने कहा, ठीक है, अब तीसरी बात बताओ। चिड़िया बोली, तीसरी बात यह है कि कभी किसी बीती बात पर पछतावा मत करो। राजा ने कहा, सही बात है, अब तुम चौथी बात बताओ। चिड़िया ने कहा, राजा, चौथी बात बहुत गहरी और गूढ़ है। वह मैं तुम्हें बताना तो चाहती हूँ, लेकिन तुमने मुझे इतनी जोर से जकड़ रखा है कि अब मेरा दम घुट रहा है और मैं कुछ भी बोल नहीं पा रही। अगर तुम अपनी पकड़ थोड़ी ढीली करो तो ही मैं तुम्हें चौथी बात बता पाऊंगी। चिड़िया की बात मानकर राजा ने अपनी पकड़ ढीली कर दी। पकड़ ढीली होते ही चिड़िया राजा के हाथ से फिसल गई और वह तुरंत उड़कर एक पेड़ की ऊंची शाखा पर जा बैठी। राजा ठगा सा हैरत से चिड़िया को देखता रह गया। पेड़ की ऊंची डाल से चिड़िया बोली, राजन, चौथी बात यह है कि ज्ञान की बातें सुनने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता, उन पर अमल भी करना पड़ता है। अभी कुछ ही देर पहले मैंने तुम्हें ज्ञान की 3 बातें बताई, जिन्हें सुनकर भी तुमने अनसुना कर दिया, उन पर अमल नहीं किया। पहली बात, मैंने तुमसे कही थी कि हाथ में आए शत्रु को कभी मत छोड़ना, लेकिन तुमने अपने हाथ में आए शत्रु यानी मुझे छोड़ दिया। दूसरा, मैंने तुमसे कहा था कि किसी अनजान व्यक्ति की बातों पर यकीन मत करना, लेकिन जब मैंने कहा कि चौथी बात बहुत गहरी है तो तुम मेरी बातों में आ गए। तीसरा, मैंने कहा था कि बीती बातों पर पश्चाताप मत करना, और देखो, मेरे तुम्हारे चंगुल से छूट जाने पर तुम कितना पछतावा और अफसोस कर रही हो। इतना कहकर वह चिड़िया वहाँ से उड़ गई और राजा हाथ मलता रह गया। मित्रों, इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सिर्फ ज्ञान अर्जन करने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता। ज्ञानी वह होता है जो अर्जित ज्ञान पर अमल करता है। जीवन में जो बीत गया उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, मगर वर्तमान हमारे हाथ में है और हमारा वर्तमान ही हमारे कल का निर्माता है। इसलिए बीती बातों और बीते अवसरों पर अफसोस कर समय नष्ट करने से बेहतर है कि हम वर्तमान में रहकर अपना कर्म करें, जिससे हमारा भविष्य अच्छा बन सके। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। लाइक बटन जरूर दबाएं
और ऐसी इंस्पायरिंग कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नई कहानियों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।